कहते हैं दोस्तों, किसी कहानी में उसका जो नायक है वो कितना मजबूत है, इसका अनुमान उसके सामने वाले खलनायक की मजबूती और उसके सामर्थ्य के हिसाब से लगाया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी इंसान को महान या नायक तब माना जाता है जब वो अपने सामने वाले खलनायक की मजबूती को पार करके उस आगे निकलता है। चुनौती जितनी बड़ी होगी उसका कद उतना बड़ा होगा। चुनौती को हम एक खलनायक के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्रिकेट की। कहानी क्रिकेट की है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का जो सीरीज चल रहा है, जो श्रृंखला चल रही है, भारत जहाँ टूर करने गया है दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर। तीसरा T20 मैच हो चुका है और भारत ने बहुत ही आसानी से, कहेंगे कि इसको जीत लिया है। आसानी से इसलिए कहूँगा कि जब दक्षिण अफ्रीका को एक विस्फोटक पारी खेलनी चाहिए थी, मिडिल ओवर में स्पिनर्स पर अटैक करना चाहिए था, तब उन्होंने अटैक नहीं किया और आखिरी में जाकर उनकी नींद खुली और आखिरी में रन बनाना चालू किए, तब उनको देर हो चुकी थी। तो कम बॉल पर बहुत ज़्यादा रन चाहिए था, तो एक बॉल पर लगभग 3 रन, तो ये रन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो थोड़ा देर से जागे दक्षिण अफ्रीकाई बल्लेबाज, हालांकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, और हम बात करने वाले हैं तीसरे T20 मैच की। तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी से शुरू करते हैं। उससे पहले बताऊंगा कि जिस मैदान पर ये मैच खेला गया वहाँ पर 170 रन 175 रन का एवरेज स्कोर है। उसी समय जब 220 रन का टारगेट मिला भारत की तरफ से दक्षिण अफ्रीका को, तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि भारत यहाँ से जीत जाएगा, क्योंकि 175 रन जहाँ पर बन रहा है, भारत वहाँ पर अगर 220 का टारगेट दे रहा है, तो ये एक बार आदमी को दिमाग वहाँ पर पहुँच जाता है कि हाँ, एक हम मजबूत स्थिति में आकर खड़े हो चुके हैं। तो उसी हिसाब से मुझे लगा कि भारत जीत जाएगा। मगर भारत की बॉलिंग अटैक थोड़ी कमज़ोर है, खास कर पेस अटैक उतना मजबूत नहीं है। अर्शदीप हैं, वो नई बॉल से काफ़ी असरदार साबित होते हैं, और उनके साथी में थे सिर्फ हार्दिक पांड्या, वो उतना असरदार इस मैच में साबित नहीं हुए। असरदार मतलब विकेट ज़्यादा नहीं ले पाए, और स्पिनर्स तो लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनके दोनों ओपनर्स ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी। जिस तरह से वो लोग मजबूती से रन बनाना चालू किए, तो लगा कि ये लोग पावर प्ले में अच्छा उपयोग करेंगे अपनी बैटिंग और एक बढ़िया स्कोर बना देंगे पावर प्ले में। फिर विकेट निकलता है रीजा हेंड्रिक्स का अर्शदीप की बॉल पर, इनसाइड एज लगता है और गिल्लियां बिखर जाती हैं। उसके बाद मार्करम आते हैं, थोड़ा स्लो खेल रहे थे, तो उधर से रिकल्टन मार रहे थे दूसरे बल्लेबाज, लेकिन रिकल्टन के सामने जब वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करने आते हैं तो उनका मन ललचा जाता है और आगे बढ़कर शॉट मारने की कोशिश करते हैं उठाकर, और सीधा कीपर के दस्तानों में संजू सैमसन की बॉल समा जाती है और खट से गिल्लियां उड़ा देती है। तो इस तरह से उनका विकेट जाता है। फिर मार्करम और स्टब्स खेल रहे थे, तो मार्करम ने जो आजमाइश का मन बनाया, उससे पहले ही स्टब्स का विकेट गिर चुका था अक्षर पटेल की बॉल पर। एक बार उनको DRS लिया, तो DRS में भारत की उम्मीद टूटी, DRS गंवाया भारत ने। लेकिन अगली ही बॉल पर, अगली बॉल थी, उसके बाद की दूसरी बॉल थी, उस पर अक्षर पटेल ने उनको LBW कर दिया, और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी DRS लिया और उन्होंने भी अपना DRS गंवा दिया। तो उसके बाद मार्करम और क्लासेन खेलना चालू करते हैं, और मार्करम ने जो 2 छक्के मारे हैं वरुण चक्रवर्ती को, बहुत ही लाजवाब छक्का था। एक सामने मारा, फिर एक पटकी बॉल पर मिड विकेट की दिशा में मारा, फिर तीसरी ही बॉल बहुत ही, मैं कहूँगा, गंदी बॉल थी, उस पर विकेट आ गया। पटकी बॉल थी, मार्करम ललचा गए, पटकी बॉल बाहर की ओर निकली और मार्करम ने अपना बॉडी बैलेंस खो दिया और मिड विकेट की दिशा में मारने के प्रयास में छक्का, फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे। उसके बाद हेनरी क्लासेन थोड़ा सा खामोश नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर वो भी स्पिनर पर अटैक करते हैं, वरुण चक्रवर्ती को ही। एक ओवर में लगातार 3 छक्का मारते हैं। चौथी बॉल पर उनका कैच छोड़ देते हैं, बहुत ही आसान कैच था। सूर्य कुमार यादव एक्स्ट्रा कवर पर खड़े थे, कप्तान साहब कैच छोड़ दिए।
बल्लेबाजी में तो कोई दमखम नहीं दिखा पाए थे इस मैच में, और इसके पिछले वाले मैच में भी, और कैच भी छोड़ दिए। उसके बाद हेनरी क्लासन और डेविड मिलर मिलके थोड़ा मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्लो भी खेल रहे थे पहले तो। फिर मारना चालू करते हैं, तब तक मिलर अपना विकेट गंवा देते हैं छक्का मारने के प्रयास में, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक बॉल पर लगभग 3 रन चाहिए थे। 12-15 का रन रेट हो गया था, रिक्वायर्ड रन रेट पर ओवर, तो काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर जैनसन आते हैं बल्लेबाजी करने, मैक्रो जैनसन। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े छक्के मारने के लिए नहीं जाने जाते, मगर उन्होंने क्या बैटिंग की है। 317.65 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 5 छक्के शामिल थे और 4 चौके। एक चौका मैं मानूंगा कि एज लग के गया है, उनको भी एक जीवन दान मिला है, मगर बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिंग थी। उनको आने में शायद देर हो गई, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका हारा। अगर हेनरी क्लासन और माइक्रो जैनसन साथ में होते तो जो 11 रन से दक्षिण अफ्रीका हारा है, शायद और क्लोज जाके मैच और रोमांचित हो जाता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक नायक को कौन उठाता है? खलनायक। एक नायक की भूमिका को असरदार खलनायक बनाता है। तो इस कहानी में हमारे जितने किरदार हैं, नायक का रोल अदा करते हुए आपको भारत के सभी खिलाड़ी नज़र आएंगे, और खलनायक के रूप में आपको दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी नज़र आएंगे। क्योंकि अगर आप भारतीय प्रशंसक हैं, भारतीय हैं, तो जाहिर सी बात है आपके लिए तो हीरो भारत का ही होगा। अगर आप किसी और देश से हैं तो आप भारत को ही हीरो मान सकते हैं। अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, नेपाल, यही 2-3 देश हिंदी जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम आते हैं भारत की बैटिंग लाइनअप पर, उसके बाद बॉलिंग लाइनअप पर आएंगे। बैटिंग लाइनअप पर फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बैटिंग करने आते हैं। संजू सैमसन फिर दूसरी बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं मैक्रो जैनसन की बॉल पर। उन दोनों का अलग कॉन्टेस्ट चल रहा है, वो दोनों का अलग ही प्रतिस्पर्धा चल रही है, और जिसमें लगातार 2 बार तो मैक्रो जैनसन ही खिताब लेके जा चुके हैं, पहला मैच छोड़ के। पहले मैच में संजू सैमसन को पूरे नंबर। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने फिर से वापसी की, आज धमाकेदार इनिंग दिखाई। जैसा कि वो आईपीएल में खेलते हैं 200 की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। 50 रन का पूरा उन्होंने रन बनाया। फिर तिलक वर्मा, जो कि 2 मैच से आपको कहूँगा कि उतने असरदार नहीं दिख रहे थे, मगर 20-30 रन की इनिंग खेल रहे थे। 20-30-40 की ऐसे इनिंग खेले हैं 2 मैच में। और आज उन्होंने जो 1 डाउन पे उनको मौका मिला, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हाँ, मेरे अंदर दमखम है। और जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है उन्होंने 191 रन की स्ट्राइक रेट से, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल हैं। तो ये बहुत ही शानदार, भारत के जो युवा प्रतिभा सुपरस्टार बनने की जो होड़ लगी हुई है, जो कंपटीशन है क्रिकेट में भारत की, वो देखकर बहुत ही मज़ा आता है। भले ही कोई खिलाड़ी, शानदार खिलाड़ी बाहर जाता है, उसके प्रति दुख होता है, पर जो नए कंपटीशन हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई पीछे जा रहा है, यही प्रतिस्पर्धा है और यही भारत के खिलाड़ियों को मजबूत बनाता है। सूर्य कुमार यादव फिर से 1 रन बनाकर 4 बॉल पर उनकी फ्लॉप परफॉर्मेंस आई, और हार्दिक पांड्या 18 रन बनाए। ये भी एक सही स्कोर था 16 बॉल पर। फिर रिंकू सिंह ने सिर्फ 15 रन का सहयोग दिया, और रिंकू सिंह 8 रन ही बना पाए 13 बॉल पर। रमनदीप सिंह भी इम्पैक्टफुल इनिंग खेले हैं 250 की स्ट्राइक रेट से, 6 बॉल पर 15 रन, 1 छक्का और 1 चौकी की मदद से। अक्षर पटेल 1 ही बॉल खेलने को मिला। उनकी तरफ से बॉलिंग में बढ़िया प्रदर्शन तो मैक्रो जैनसन का भी रहा है। शुरू में उन्होंने भारत को झटका दे दिया 1 विकेट निकालकर। उसके बाद सिमिलाने नए बॉलर आए हुए हैं। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव को आउट किया, और इस मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिया। 2 विकेट किसका लिया आपको बता देता हूँ। सूर्य कुमार यादव को फिर से उन्होंने आउट किया था, कैच हुए थे। हालांकि पिछली बार तो उन्होंने एलबीडब्ल्यू मारा था, और इस बार रिंकू सिंह को उन्होंने बोल्ड मारा था। बहुत ही अच्छी बॉल थी, यॉर्कर लेंथ। उस समय लगा कि रिंकू सिंह काफ़ी बॉल खेल ली, अब शायद पावर हिटिंग अपना जलवा दिखाएंगे, मगर उन्होंने उनको बोल्ड मार दिया। केशव महाराज भी अच्छा बॉलिंग किए, 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट लिए। अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी पर। भारत की तरफ से सबसे अच्छी बॉलिंग मैं कहूँगा अर्शदीप सिंह ने। मैं ही क्या कहूँगा, उनका परफॉर्मेंस निकल कर उस तरह से आया है कि 4 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट लिए हैं।
और हार्दिक पांड्या 1 विकेट रहा है, वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट रहा है उनका, अक्षर पटेल का एक विकेट रहा है। आज सबसे अच्छी बात ये थी कि अक्षर पटेल ने 4 ओवर फेंके हैं और 7.25 की इकॉनमी से। सबसे महंगे साबित हुए हैं पिछले मैच के हीरो नायक वरुण चक्रवर्ती। भले ही भारत पिछले मैच हार गया था, मगर पिछले मैच के हीरो मेरे लिए तो वरुण चक्रवर्ती ही थे, क्योंकि उन्होंने 5 विकेट लिया था टर्निंग ट्रैक ना होने के बावजूद भी। और आज ही उनको वो चीज़ उल्टा हो गया, 2 विकेट उनको मिला है, मगर जो पिटाई हुई उनकी भरपूर, 5 छक्के उनको पड़े हैं आखिरी की 12 बॉल पर। मतलब जब मार्करम खेल के गए हैं और हेनरी क्लासन जब खेले हैं, उन 2 ओवरों में उनको 5 छक्के पड़े हैं। 2 छक्का मार्करम मार के गए थे और छक्का ही मारने के चक्कर में आउट हो गए। उसके बाद 3 छक्का लगातार हेनरी क्लासन मारते उनको लाजवाब। कभी जाके स्टेडियम की छत पर बॉल लड़ रही है, तो कभी दर्शकों के बीच में, तो कभी सीमा रेखा पार, तो हर बार ही हुई है। और एक चौका भी गया था, तो उनके चौथे की तीसरे ओवर में 23 रन टोटल आए थे। रवि बिश्नोई फिर से एक मतलब साइलेंट किलर की तरह करके निकल गए। ज़्यादा ना लाइमलाइट में आए, ना ज़्यादा ही बहुत, ना ज़्यादा पिटाई हुई है, ना ज़्यादा विकेट लिए। विकेट तो उनका 0 था, तो 8.25 का उनका इकॉनमी रहा है। 33 रन दिए हैं 4 ओवर में, थोड़ा ज़्यादा इकॉनमी है, 7 के ऊपर चला गया है। तो दोस्तों अब जो चौथा मैच है वो होगा मैच टक्कर का इसलिए कि फिर से कहूँगा कि भारत तो एक बार उनसे वर्ल्ड कप में उनको हरा दिया है, तो इसलिए वो थोड़ा तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि वो मैच उनका जीता हुआ था। और आप जितने तीनों मैच दिखे ना, ये भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, तीनों में वो कॉन्टेस्ट नज़र आया है। तीनों में वो प्रतिस्पर्धा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का जो फाइनल हुआ है वो कहीं ना कहीं नज़र आया है। इस मैच में भी वही नज़र आया है। जिस तरह से हेनरी क्लासन मारना चालू किए हैं, वो बहुत दमदार तरीका जो उनका फाइनल में था वही नज़र आ रहा था। और मैक्रो जेनसन तो फाइनल में नहीं चल पाए थे, तो उनका कुछ नहीं कहूँगा। और मिलर भी उसी तरह की इनिंग खेले हैं, स्लो, और फिर बाद में छक्के चौके की थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। तो अब चौथा मैच होगा, दक्षिण अफ्रीका अपनी साख बचाने की कोशिश करेगी, अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करेगी, 2-2 की श्रृंखला बराबर करने की कोशिश करेगी, और भारत चाहेगी कि हम जीत कर घर वापसी करें। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत ही रोमांचित मुकाबला होगा। और आप अगर विश्व क्रिकेट में देखें तो बहुत उलटफेर चल रहा है। टेस्ट क्रिकेट में हो या फिर T20 हो, वनडे हो, श्रीलंका जाती है, इंग्लैंड को हरा देती है, वहाँ पर अपनी विक्ट्री हासिल करती है उस ग्राउंड में पहली बार। और श्रीलंका जाके न्यूजीलैंड में हरा देती है, फिर न्यूजीलैंड आती है और श्रीलंका जाती है, न्यूजीलैंड वहाँ हार जाती है, और फिर न्यूजीलैंड आती है, श्रीलंका पूरी तरह से बिखर जाती है, वहाँ स्पिन नहीं खेल पाती, और न्यूजीलैंड आती है भारत और स्पिन में ही 3-0 से भारत का सफाया करके चली जाती है। अब BGT आने वाला है, BGT में देखना होगा कि भारत के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहता है और ऑस्ट्रेलिया का क्या माइंडसेट, किस तरह से उनके खिलाड़ी कैसे परफॉर्मेंस देते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तिलक वर्मा एक हीरो बनकर इस पूरी समरी में अगर कहूँ तो उभर कर बाहर आए हैं। अर्शदीप उनका साथी कहूँगा कि पूरी तरह से एक हीरो का जो साथी होता है उनका साथ निभाया है, क्योंकि वो जो 100 रन है वो उनकी 3 विकेट से थोड़ा ऊपर रखूँगा, क्योंकि अगर रन ही नहीं बनाते तो बचाने के लिए क्या होता, क्योंकि और बल्लेबाज तो आउट ही हो गए थे। और हीरो के साथी के रूप में आपको अभिषेक शर्मा भी नज़र आएंगे। ये थोड़ा फिल्मी स्टाइल से बोल रहा हूँ तो शायद आप लोगों को थोड़ा अजीब भी लग सकता है, मगर नया स्टाइल बनाने का कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और विलन के रूप में मैक्रो जेनसन को मैं देना चाहूँगा, और विलन का जो पक्का साथी होता है, जो हर बार हीरो को पीटने में सहयोग देता है, हेनरी क्लासन, द वन एंड ओनली वन। तो बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।